कैसे हो बेटा? आज तुम लोगों को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के आगे अभी हम लोगों ने ईआर पढ़ लिया था इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ईआर ख़त्म हो गया था, बात चल रही थी बेटा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये ऑर्गेनेल्स आते हैं। ये इनका फंक्शंस एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है, इसलिए कलेक्टिवली इन सब ऑर्गेनेल्स को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें हमने पढ़ लिया था ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब क्या बताया था? नेटवर्क। प्लाज्मिक का क्या मतलब बताया था? साइटोप्लाज्म। इंडो का मतलब अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक नेटवर्क जाल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने तुम्हें दो तरह की बताई थी बेटा, एक हमने बताई थी RER और एक हमने बताई थी SER। ठीक है, ये हो गया था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? गोल्जी बॉडी की। देखो, गोल्जी बॉडी कहें या गोल्जी ऑपरेटस कहें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो एक ही ऑर्गेनेल के नाम है सभी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये बेटा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने, उनके नाम पर इसका नाम गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी रखा गया है। और ये बेटा क्या होता है, इसमें भी देखो जब हम ईआर की बात कर रहे थे तो याद करो इसमें क्या क्या मिलता था? सिस्टर्नी मिलती थी, और क्या मिलता था बेटा? ट्यूब्यूल्स मिलते थे, और क्या मिलता था? वेसाइकल्स मिलती थी। तीन चीज़ें मिली थी। वही सेम तीन कंपोनेंट्स आपको गोल्जी बॉडी में देखने को मिलेंगे। हम थोड़ा सा याद दिला रहे हैं तुम्हें। ये तुम ये मान के चलो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बनते ईआर से ही हैं। गोल्जी बॉडी किससे बनते हैं? ईआर से बनते हैं। ईआर में भी कौन से? SER से कि RER से? तो RER से बनते हैं। ठीक है बेटा, गोल्जी बॉडी बनते हैं और ये उसी का ट्रांसफॉर्म। अच्छा, आपके NCERT कहती है कि ये डेंस रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है। जैसे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एक नेटवर्क जैसे जाल जैसी है ना बेटा, तो ये गोल्जी बॉडी है, ये भी जाल ही है रेटिकुलम की तरह, लेकिन ये क्या है? डेंस है। इसको क्या कर दिया गया है? इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया गया है, और फोल्ड करके कुछ जगह में इसको सीमित कर दिया गया है। फैलाएंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे हमने जब याद करो, जब तुम्हें ये मान लो सेल है, ये क्या है? सेल है, और सेल में ये है न्यूक्लियस। आज थोड़ा छोटा बना रहे हैं, छोटा इसलिए क्योंकि हमको और भी कई चीज़ें बनानी। तो यहाँ पर हमने कहा था कि ये देखो, ये बेटा क्या है? ये है ER, इस तरह से नेटवर्क जैसा बनेगा, है ना। तो ये, और इधर भी हमने कहा था कुछ होती हैं जो कि कुछ रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना। हमें ये ER को थोड़ा रिकॉल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि गोल्जी बॉडी भी इसी से बनता है। हमने कहा था यहाँ पे ये इधर ज़्यादातर ट्यूब्यूल्स एक तरफ मिलते हैं और कुछ सिस्टर्नी होती, इनको हम सिस्टर्नी कह रहे हैं, इनको हम ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। ट्यूब्यूल्स हमने कहा था ब्रांच होती, हमने बनाया था ब्रांच ऐसे बनाया था, और सिस्टर्नी में भी हमने कहा था कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, और कुछ हमने कहा था फ्री ट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं, ब्रांच ट्यूब्यूल्स ऐसे। ठीक है, तो देखो ये हमने कहा था ये रेटिकुलम इसलिए क्योंकि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, जाल के जैसा होता है। तो ये कुछ साइटोप्लाज्म जो होता है वो बाहर होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म हमने कहा था, याद करो, और कुछ इनके बीच में सिस्टर्नी का जिसको हमने ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कहा था। ये वैसे है जैसे मछली पकड़ने के लिए आप लोग जाल डालते हो,
मतलब कोई डालता है, आपने देखा तो होगा ही। तो वो जाल आपने देखा कुछ, मान लो इतना ये जाल पूरा फैला हुआ है, तो ये जाल है। तो इस जाल में देखो कुछ पानी है बेटा, तो पानी कुछ होगा तालाब के बाहर, जाल के बाहर होगा, और कुछ पानी होगा जो इस जाल के बीच में होगा। पानी तो होगा, जो मछलियाँ होंगी तो इसे पानी में रहेंगी, जाल में। जब इसको बाहर निकाल दिया जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ पानी से बाहर हैं। लेकिन जाल में होते हुए भी हैं तो मछलियाँ भी पानी में ही। तो जो हिस्सा पानी का जाल के अंदर है वो ल्यूमाइनल, और जो बाहर है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो वैसे तो ये जाल बना हुआ है पूरा फैला हुआ, तो जो साइटोप्लाज्म इसमें फंसा हुआ है वो है ल्यूमाइनल साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म बाहर है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल है ना, ल्यूमिनल या एक्स्ट्राल्यूमिनल। ल्यूमिनल ये वाला के बाहर एक्स्ट्रा। अब इसी से हमने कहा था वेसाइकल्स बनेंगी बेटा, और ये वेसाइकल्स जो होंगी, ये वेसाइकल्स इनमें जो भी बनेगा वो उनकी पैकिंग होगी। जो भी बनेगा माने अगर हम इसको कह रहे हैं ये राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये RER हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो RER हो जाएगी। अगर ये RER है तो इससे क्या प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी। ये SER है तो इससे लिपिड बनेगी कि नहीं बनेगी। हमने कहा था लिपिड स्टेरॉयड मेन होते हैं, और हमने कहा था प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी इसी में होती है, लेकिन थोड़ी शुरुआत में मेन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन की होगी। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन जो होगा, वो मॉडिफिकेशन आगे गोल्जी बॉडी में होगा, क्योंकि वो बनेगी गोल्जी बॉडी इसी से। हम यहीं से, इसलिए हमने थोड़ा रिपीट करके ER से ले लिया है वो सब चीज़ें, कि अब देखो इन्हीं से ER जो वेसाइकिल है ये आगे चल के कहाँ क्या बनाएंगी, गोल्जी बॉडी बनाएंगी। क्लियर है कि नहीं बेटा। अब इसको थोड़ा लपेट, कोई कपड़ा है तुम्हारे पास, देखो जिससे बोर्ड साफ करते हो, तो जैसे ये कपड़ा, अभी जैसे ये मान लो तुम्हारा पूरा जाल है जिसको तुमने पानी में डाला था मछली पकड़ने, ये जाल है पूरा, ठीक है, ऐसे देख रहे हो। अब ये पूरा जाल है, ठीक है। अब इस जाल को क्या करोगे, फोल्ड कर दोगे, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, अब ये बन गई गोल्जी बॉडी। क्लियर है। तो साइड जो गोल्जी बॉडी तुम्हारी NCERT में लिखी है, तो ये लिखा है डेंस रेटिकुलम। अब ये रेटिकुलम में रेटिकुलेट स्ट्रक्चर ये भी है और वो भी है, तो वो थोड़ा फोल्ड करके, अब ये जो गोल्जी बॉडी तुम बनाओगे तो वो थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, फोल्डेड। तो अब देखो ये भी तो बेटा सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी, ये ई है, ये भी सिस्टर्नी है कि नहीं है। अब इसमें भी बेटा हमें कुछ ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें हम कहेंगे ट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, इसमें भी ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। मेन क्या होंगी, सिस्टर्नी होंगी, मेन क्या होंगी, सिस्टर्नी होंगी, कुछ ट्यूब्यूल्स भी मिलेंगे, और ये कुछ वेसाइकल्स होती हैं। ये क्या होती हैं बेटा, ये वेसाइकल्स होती हैं। बात समझे कि नहीं, क्लियर है। अब समझो, बताओ बेटा ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी में हमने क्या डिफरेंस बताया था। अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं ये बेटा कॉमन है, किसमें, ER में भी और गोल्जी बॉडी में। हमने ER पढ़ा था, वहाँ भी हमने कहा था सिस्टर्नी होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसाइकल्स होती हैं, ठीक है। और गोल्जी बॉडी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हम कह रहे हैं कि सिस्टर्नी होती हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं और कुछ वेसाइकल्स होती हैं। तो ER में बताओ बेटा ट्यूब्यूल्स ज़्यादा होते हैं कि सिस्टर्नी। ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या ज़्यादा होते हैं, सिस्टर्नी ज़्यादा होती है, ट्यूब्यूल्स के नंबर कम होते हैं। ट्यूब्यूल्स यहाँ पे होते हैं, कम होते हैं, और ये ज़्यादा फैले होते हैं। हमने बनाया कम है, हालांकि बनाएंगे तो और ज़्यादा फैले होंगे। हमने बनाया भी था, कल का लेक्चर याद करो, तो कुछ हमने कहा था यहाँ तक फैले होते हैं कि मेम्ब्रेन को भी टच करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी फैले हुए मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ स्ट्रक्चर है, ये पूरा जाल बन जाता है, जाल, ठीक है। तो ये ज़्यादा होते नंबर में, ये कम होते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, बेसिक मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है दोनों में अगर देखेंगे तो। ये जो सिस्टर्नी होती है, हमने कहा था ये फ्लैट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी है ट्यूब्यूलर ही। तो ये फ्लैट ट्यूब्यूलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्लैट, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कैसा, ट्यूब्यूलर। जो वेसाइकल्स है बेटा ये स्फेरिकल है,
मेम्ब्रेनस ऐसे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों में डिफरेंस तो बताइए। अब देखो जैसे अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये होंगी कैसे, सिलेंड्रिकल ऐसे, ये मार्कर देखो चारों तरफ से गोल है, सिलेंड्रिकल है कि नहीं है ना। तो ये है, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी। अब सिस्टर्नी कैसी होंगी, होंगी ट्यूबुलर ऐसी लेकिन फ्लैट होगी थोड़ा सा, मतलब अगर इसी को दबा दें, अगर वाइटनर वगैरह या कुछ है तुम्हारे पास मार्कर वगैरह जो, ये देखो ये फ्लैट है, ये है तो ट्यूबुल, इसके अंदर भी डिफिल होगी। ये देखो इसके अंदर भी है तो ल्यूमेन ही है ना, तो ये फ्लैट है। ये देखो गोल है, ये सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल है, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये है, तो ये डिफरेंस होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ये। अच्छा गोल्जी बॉडी जो बनती हैं तो उनका भी स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है। ये एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी और ऐसे सिस्टर्नी लगी रहती हैं, और बीच बीच में इनमें कहीं कहीं पर ट्यूब्यूल्स भी अरेंज होते हैं। क्लियर है? तो बेटा अब ये जो हमने कल की बात की थी, हमने कहा था आर या जहाँ पे सिस्टर्नी ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनाने काम करेंगे जिनके ऊपर राइबोसोम होते हैं। तो ये फ्लैट होने से क्या होता है, इसका बेटा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये गोल है, सरफेस एरिया कम है, फ्लैट है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर राइबोसोम चिपकने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, राइबोसोम अटैच हो सकते हैं इजीली। गोल है तो राइबोसोम अटैच होने के लिए स्पेस कम मिलेगा। तो राइबोसोम ज़्यादा, जो कि अब प्रोटीन बनाने की ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो राइबोसोम की ज़रूरत ज़्यादा है, राइबोसोम को अटैच करने की ज़रूरत है, राइबोसोम अटैच है ज़्यादा, तो वहाँ पर बेटा क्या होगा, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो यही स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनसे प्रोटीन बनते हैं और इनसे लिपिड बनते हैं, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये सिलेंडर। तो गोल्जी बॉडी में भी आपको ऐसे देखने मिलेगा। अब हम बेटा आ जाते हैं, ये ले लो अपना, आ जाते हैं गोल्जी बॉडी पे। देखो क्या है, जब गोल्जी बॉडी बनती है किससे बनती है, ईआर से। कौन सी ईआर से, आर ईआर से। आर ईआर में बेटा जो वेसाइकिल्स हैं, ये वेसाइकिल्स यहाँ से डिटैच होती हैं, और ये वेसाइकिल्स किससे जुड़ जाती हैं बेटा, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है, इस तरह से, समझे कि नहीं। तो ये वेसाइकिल्स देखो हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अब ये वेसाइकिल जो हैं, स्फेरिकल ऐसे वेसाइकिल जो यहाँ से आ रही हैं, अब इसके अंदर है कि कुछ है कि खोखली है, ये कुछ है ना, इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, प्रोटीन होगा। क्या होगा, कुछ वेसाइकिल्स बेटा यहाँ से भी आएंगी, और इन वेसाइकिल्स में क्या होगा, लिपिड होगा। तो यहाँ पर बेटा मेनली काम क्या होता है, फंक्शन भी साथ साथ समझते चलो। यहाँ पर काम क्या होता है कि जो प्रोटीन आ रही है, ये जो लिपिड आ रही है, इनका मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ये सब केमिकल्स इसमें बनाए जाएंगे। अभी तो ये सीधी प्रोटीन ही आ रही है, लेकिन हमने कल बताया था कि प्रोटीन का वो मॉडिफिकेशन यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो शुरुआत यहीं हो जाती है लेकिन ख़त्म यहाँ होता है। तो ऐसा ये नहीं कहेंगे कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन केवल गोल्जी बॉडी में होता है, ईआर में होता ही नहीं, ईआर में शुरू हो जाता है। अगर क्वेश्चन आए और ऑप्शन में गोल्जी बॉडी नहीं दिया हुआ है, इन विच ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें ऑप्शन कौन सा टिक करना है, ईआर, अगर गोल्जी बॉडी नहीं है तो। अगर गोल्जी बॉडी है तो क्या टिक करोगे बेटा, गोल्जी बॉडी। बोथ का ऑप्शन है तो फिर बोथ आप लगाओगे। बात समझे कि नहीं। जो तुमको घर भेजा गया मार्केट की दुकान पे चले जाओ बेटा, मटर ले आओ जाके मार्केट से। तुम मटर लेके जा आ रहे हो, अगर मटर कौन सी, फली सब्जी बनाने के लिए, तो मटर तुम क्या करोगे, तुमको पता है कि छीलना हम ही को है। घर पे अभी जाके तुम रास्ते में पैदल जा रहे हो, तुम यहीं वहीं से छीलना शुरू कर दो कि ऐसा करो, छीलना आखिर हमें, तो यहीं से छीलना शुरू कर देते हैं। तो घर आते आते तुम 10% 20% मटर तो रास्ते में ही छील लोगे, है ना। तो शुरुआत वहीं से। अब जब मॉडिफिकेशन तो होना ही है इसका, तो जहाँ बनी वहीं से मॉडिफाई होना शुरू हो गई। फिर लास्ट में जो मेन इसका जो बड़ा हिस्सा है मॉडिफिकेशन का, वो यहाँ पर होगा गोल्जी बॉडी में। बात क्लियर है।
अच्छा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट जिधर से ये बन रही हैं वेसाइकिल्स, और ये अब देखो जब ये वेसाइकिल जुड़ती जाएंगी सिस्टर्नी बनती जाएंगी तो ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ती जाएंगी, तो इनको हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग फेस, या इसी को बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। अरे रुको, ट्रांस नहीं बेटा, सिस। गलती से ट्रांस, ट्रांस ये वाला एरिया होता है, इधर वाला होता है सिस। क्या बोलेंगे बेटा? सिस फेस। ये, और ये जो इधर जिधर से ये वेसाइकिल्स बन रही हैं, वेसाइकिल्स, ये वाला एरिया कहा जाएगा ट्रांस। क्या कहा जाएगा? ट्रांस। या इसको हम बोलेंगे सिक्रीटरी फेस। अब दो फेस हैं इसके, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला फेस, और एक इधर वाला फेस। इधर वाला फेस फॉर्मिंग फेस कहा जाएगा जहाँ से ये बन रही है, इधर वाला फेस सिक्रीटरी फेस कहा जाएगा जहाँ से ये सिक्रीट होकर ये वेसाइकिल्स लेके जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं इस मोटिबुला, ये जो यहाँ पर बन रही हैं चीज़ें उनको। तो जो फॉर्मिंग फेस है इसको हम सिस फेस कहते हैं, जो ट्रांस फेस है उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी फेस। ट्रांस लास्ट वाला इधर का जो ये समझ लो इधर से बन रही, इधर से बिगड़ रही है, निकल ही तो रही है इधर से, तो ये हो जाएगा ट्रांस फेस, ये हो जाएगा सिस फेस। सिस फेस और ट्रांस फेस, ये कंफ्यूज मत होना। कभी कभी जैसे हमने भी इसको ट्रांस जल्दी में बोल दिया था, कुछ लोग तो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसको ट्रांस बोल देते हैं, इसको सिस बोल देते हैं। तो ये याद रखो, ये फॉर्मिंग फेस है, ये सिस। जैसे सिस्टर याद रखो, सिस्टर, सिस्टर का सिस पहले आता है और टी बाद में आता है, तो पहले सिस बाद में ट्रांस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, जो भी चीज़ें प्रोटीन वगैरह यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पर इसको इन वेसाइकिल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी में आएगी, तो गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होती रहती है। अब मान लो मॉडिफिकेशन की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है। अगर कम ज़रूरत, जल्दी मॉडिफाई हो गई तो यहीं से वेसाइकिल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, यहीं से वेसाइकिल बन जाएगी। और मॉडिफाई होना है तो नेक्स्ट उसमें सिस्टर्नी में आएगी, वहाँ भी मॉडिफिकेशन पूरा नहीं हुआ और मॉडिफाई होना है तो इस वेसाइकिल में ये केमिकल आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगी। अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो इसमें आ जाएगी, फिर इसमें, फिर ऐसे ऐसे कई सिस्टर्नी होती हैं। और फाइनली ये जब क्या होता है बेटा, 5, 6, 7, 8 ऐसे सिस्टर्नी होते हैं नंबर में, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं और बहुत कम भी नहीं होते, 2-3 ऐसे नहीं, बहुत कम किस्में होते हैं प्लांट में। प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होती है उसमें 2 सिस्टर्नी, 1 सिस्टर्नी ऐसे होती है, उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। तुमने सुना होगा गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम डिक्टियोसोम है। डिक्टियोसोम और गोल्जी बॉडी एक दूसरे से सिनोनिम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। प्लांट के केस में हम उसको डिक्टियोसोम कहते हैं, एनिमल में उसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। प्लांट में है तो उसको हम गोल्जी बॉडी कह देंगे तो गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि गलत हो गया वो, लेकिन वहाँ पे डिक्टियोसोम कहते हैं। फ़र्क क्या होता है कि नंबर ऑफ सिस्टर्नी वहाँ पे कम होते हैं। 1 सिस्टर्नी है तो वहीं पे काम चल रहा है, 2 हैं तो भी उतना वहीं पे उससे काम चल रहा है। तो नंबर ऑफ सिस्टर्नी डिक्टियोसोम में कम होती है जो कि प्लांट में मिलती है। नंबर ऑफ सिस्टर्नी एनिमल सेल में मिलती है जिसमें कि सिस्टर्नी ज़्यादा होती है, इसको हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। खोज दोनों की गोल्जी बॉडियों ने की, कैमिलो गोल्गी ने की थी, गोल्जी बॉडी अब दोनों को कह सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ होते हैं सिस्टर्नी वो 5, 6, 7 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल में, या और बहुत से गोल्जी बॉडी होती है, नहीं कि एक ही गोल्जी बॉडी होती है। तो किसी में कोई गोल्जी बॉडी में 7 सिस्टर्नी है, किसी में 5 सिस्टर्नी है, किसी में 4 सिस्टर्नी है। ऐसे अलग अलग गोल्जी बॉडी के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन होता रहता है जिसमें अब केमिकल्स का मॉडिफाई होकर के फाइनली ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें वेसाइकिल्स में पैक हो जाएंगी। ये प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, ये वेसाइकिल्स में क्या हो जाएंगी बेटा, पैक हो जाएंगी। और पैक होकर ट्रांसपोर्ट होंगी, या तो इंट्रासेलुलर कोई टारगेट आर्गन है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट आर्गन है। अगर इंट्रासेलुलर टारगेट आर्गन है तो वहाँ पर जाएगी ये वेसाइकिल्स लेकर के उसको देगी। अगर बाहर ज़रूरत है तो ये
बाहर निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस या सिक्रीशन। याद रखो बेटा, जब भी किसी वेस्ट प्रोडक्ट को सेल बाहर निकालती है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, सेल वोमिटिंग बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, जब किसी यूजफुल प्रोडक्ट को सेल बाहर निकालती है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, उसको सिक्रीशन बोलते हैं। सिक्रीशन और एक्सोसाइटोसिस में ये फर्क है, तो सिक्रीशन भी एक टाइप का एक्सोसाइटोसिस ही है, सेल बाहर ही तो निकाल रही है ना अपने प्रोडक्ट को। अगर वो यूजफुल है किसी चीज़ के लिए, किसी काम में आ रहा है, तो वो सिक्रीशन, इससे कोई एंजाइम है, हार्मोन है, वो केमिकल है जो यूजफुल है, इसलिए वो सिक्रीशन है। क्लियर है कि नहीं? अब मान लो सिक्रीशन यही वो सॉरी मॉडिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो यहीं से वेसाइकिल में पैक होकर बाहर निकल जाएगा। 2-3 सिस्टर्नी के बाद हुआ तो यहीं से निकल जाएगा। नहीं हो पाया, लास्ट तक यहाँ तक आया, तो फिर यहीं पे ये वेसाइक्लिन पैक होकर तब बाहर निकलेगा। मान लो फिर भी नहीं हो पाया तो क्या करोगे? फिर भी नहीं हो पाया तो फिर भी नहीं हो पाया तो ये वापस यहाँ जाएगी और फिर फॉर्मिंग फेस में मिलेगी, फिर से मॉडिफिकेशन शुरू होगा। अब जहाँ कंप्लीट हो जाए वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? एक एग्जाम्पल दे बेटा। मान लो तुम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो दवा लेने के लिए, तो डॉक्टर ने देखा, कहा कि भाई तुमको तो थोड़ा सा बुखार है, कोई बात नहीं, ये जुकाम है, ये तुम दवा ले लेना, ठीक हो जाओगे। और ऐसा करो, गर्म पानी, कोई दवा की ज़रूरत नहीं, थोड़ा गर्म करके पानी पियो, नमक डाल के गरारा करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम चलिए डॉक्टर से के पास सीधे घर आ गए और तुमने वहाँ पे जैसा बताया तुमने गर्म पानी पिया, ठीक हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ही कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही कम मॉडिफिकेशन हुआ और तुम्हारा काम चल गया। लेकिन अब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, दोबारा तुम किसी अगर ज़्यादा बीमार हो फिर गए, तो कहा कि तुम्हें बीमारी है, तुमको दवा लिख दिया, वो कहा कि अब तुम जाओ दवा ले लो। तुम डॉक्टर के पास से घर नहीं जाओगे, मेडिकल स्टोर पे जाओगे। ठीक है, तो वहाँ से दवा लोगे, फिर तुम घर जाओगे, यानी कि तुम्हारा दूसरा स्टेज, तुम्हें किसी दूसरी सिस्टर्नी के पास जाना है। ठीक है, और अगर फिर भी और दोबारा के अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहे हो तो डॉक्टर के पास गए, तो तुमने कहा मेडिकल स्टोर पे जाओ, मेडिकल स्टोर ने दवा दी और फिर तुमको एक इंजेक्शन भी दिया, तुम वहाँ पे फिर भी घर नहीं गए। तीसरा स्टेप, तुम कंपाउंडर के पास गए, वो इंजेक्शन लगवाया। ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तुमको फिर कोई जांच लिखी जाएगी, तो उसके बाद फिर ठीक नहीं तो दोबारा तुम कहाँ जाओगे? फिर उसी डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि ऐसी बात है ना। तो ये मॉडिफिकेशन के लेवल है बेटा, बीमारी जिस लेवल की होगी मॉडिफिकेशन उतना ज़्यादा होगा। तो जिस रिक्वायरमेंट जितनी है उतने स्टेप में मॉडिफिकेशन होता रहेगा। फाइनली जब वो मॉडिफाई हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं होगा तो फिर मॉडिफिकेशन के लिए आएगा। क्लियर है? मॉडिफाई हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, या फिर टारगेट आर्गन पे जाएगा, आर्गेनल पे, या फिर ये फिर से उसी गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी से होकर गुजरेगा जहाँ से उसका मॉडिफिकेशन होता है। एक बात। दूसरी बात, लिपिड के केस में क्या होता है? लिपिड का मॉडिफिकेशन भी यहाँ होता है और लिपिड की सिंथेसिस भी यहाँ होती है। ठीक है, चौंको मत बेटा, लिपिड की सिंथेसिस हमने कल कहा था कि स्मूथ रेटिकुलम में होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन गोल्जी बॉडी में भी तो कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो ट्यूब्यूल्स यहाँ पर होते हैं वो ट्यूब्यूल्स लिपिड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो ईआर में तो स्मूथ ईआर में तो लिपिड बनती ही है, यहाँ पर भी लिपिड बनती। तो यहाँ पर लिपिड का मॉडिफिकेशन भी होता है और लिपिड बनती भी है। और प्रोटीन के केस में यहाँ पर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन प्रोटीन बनती नहीं है। प्रोटीन बनती यही है आर में, यहाँ बनती नहीं। बोलो यहाँ क्यों नहीं बनती है? बोलो ट्यूब्यूल्स हैं तो लिपिड बन गई, सिस्टर्नी है तो प्रोटीन बन जानी चाहिए, है ना? क्यों नहीं बनती है? राइबोसोम नहीं। एनसीईआरटी में लिखा भी है कि जो ये सिस्टर्नी जो हैं ये राइबोसोम लेस सरफेस, इनकी ये पर यहाँ पर जो सिस्टर्नी है उनमें राइबोसोम है, यहाँ पर जो सिस्टर्नी है उनमें राइबोसोम नहीं है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है जो बनती है आर से, बट इनमें केवल वो वेसाइकल्स आ करके ये सिस्टर्नी बनाती हैं, लेकिन इसमें आर जुड़े नहीं होते, इसलिए प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनती है। प्रोटीन का केवल मॉडिफिकेशन होता है, लिपिड की सिंथेसिस भी होती है और लिपिड की मॉडिफिकेशन भी इसी में हो जाती है। तो यहाँ पर फंक्शन होगा प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड लिपिड
मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, लिपिड की सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब उसको कहाँ जाना है? अगर किसी इंट्रासेलुलर टारगेट पे जाना है तो ये जा कर के उसी टारगेट पे पहुंच जाती है। ठीक है, अगर किसी एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट पे जाना है, एक्स्ट्रा, ये दिखाई पड़ रहा है बेटा ये मार्कर, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट पे जाना है तो ये बाहर निकाली जाएगी, और बाहर निकाली जाएगी तो इसको बोलेंगे बेटा हम एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या सिक्रीशन, या सिक्रीशन। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये इसके दो बड़े काम हैं। किस चीज़ को कहाँ भेजना, पहले तो मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके पैक करना है, और पैक करके कहाँ भेजना है ये डिसाइड करेगा। इसलिए इसका नाम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ना बताना, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, कहाँ किसको जाना, तो ये डिसाइड करता है। किसी भी जो प्रोडक्ट बना उसको मॉडिफाई करके पैक करके वेसाइकल्स में फिर या तो इंट्रासेलुलर टारगेट के पास या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट के पास उसको भेजना होता है। इतना क्लियर है बेटा? हमने कहा था कुछ फ्री राइबोसोम भी होते हैं। कहाँ? साइटोप्लाज्म में होता है ना बेटा। अगर फ्री राइबोसोम पे mRNA जुड़ रहा है और वहाँ पर बेटा अगर प्रोटीन बन रही है तो उसका मॉडिफिकेशन, पहली बात तो यह कि इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत उतनी होती नहीं है। यहाँ पे जो सिक्रेटरी प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, वो आपकी बनती है ER में। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जिसको हमने एक बार स्कैफोल्ड प्रोटीन कहा था, स्कैफोल्ड प्रोटीन जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है, स्कैफोल्ड प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल होती है, इसके अलावा अदर प्रोटीन भी होती हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, अदर काम करती हैं। तो वो प्रोटीन जो होती हैं वो फ्री राइबोसोम पे बनती हैं, साइटोप्लाज्म में। यहाँ भी साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, लेकिन वो उन राइबोसोम से बन रही जो राइबोसोम एसोसिएटेड है कहाँ पर? ER पे। तो ER में बन के ER के अंदर ही इनका मॉडिफाई होकर के बाहर निकलती हैं, तो फिर यहाँ इनका मॉडिफिकेशन होता है। तो बेटा तुम ये बताओ कि सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ये जो एंजाइम और हार्मोन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? ER के सरफेस पे, RER के सरफेस पे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहाँ बनती हैं? फ्री राइबोसोम पे, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? ठीक। इरेज करें बेटा। अभी इसके फंक्शंस बता दें गोल्जी बॉडी के। गोल्जी बॉडी के फंक्शन देख लो, फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करते हैं। ये इरेज करें बेटा। गोल्जी बॉडी को बोलते हैं बेटा ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो इसका पहला फंक्शन ही हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल। हम लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बेटा जो भी मॉडिफाई होकर के आए हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, सब। ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, कहाँ? टू इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल, या फिर लिख सकते हो टारगेट। कोई ऑर्गेनेल जिसकी ज़रूरत है वो जहाँ पे जाना है वो कहा जाएगा टारगेट। किसी सेल को भेजना है तो वो बोली जाएगी टारगेट सेल। किसी ऑर्गेनेल को जाएगा तो वो बोला जाएगा टारगेट ऑर्गेनेल। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड पैकेजिंग।
उसको पैक करना भी इसका काम होता है, ठीक है बेटा, पैकेजिंग। तीसरा लिपिड, लिपिड को क्या करता है, सिंथेसिस भी करता है ना बेटा, लिपिड सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी। क्लियर है? सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। सिक्रेशन में मेनली देख लो, सिक्रेशन हो ही तो इसी से रहा है। तो जो सिक्रेटरी सेल्स होंगी उनमें गोल्जी बॉडी के नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। दे आर मोर इन नंबर इन सिक्रेटरी सेल्स, जो जैसे ग्लैंड्स हो गई, ग्लैंडुलर सेल्स जितनी भी, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने बहुत सी ग्लैंड्स पढ़ी हैं वो ग्लैंड्स, या फिर इंडोक्राइन सिस्टम में आपने बहुत सी ग्लैंड पढ़ी हैं वो ग्लैंड्स, जो भी सिक्रेटरी नेचर की, जो भी सिक्रीशन कर रही है किसी चीज़ का, उनमें गोल्जी बॉडी के नंबर ज़्यादा होंगे। तो एक फंक्शन इनका ये भी ऐड कर लो कि सिक्रीशन करती हैं और सिक्रेटरी सेल्स में ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? फंक्शन है इनका सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे सेल प्लेट बनाना, सेल प्लेट बना करके ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करती। किसमें? प्लांट सेल में। जरा ध्यान दो बेटा, जब हमने कहा था एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में जब सेल डिवाइड होती है, यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियस हैं और ये दो न्यूक्लियस कैसे, ये सेल के इन्वेजिनेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और ये इन्वेजिनेट होकर के दो सेल्स में, अब यहाँ फरो बनती है, देखो ऐसे ऐसे फरो बनती चली जाएगी, इधर से भी ऐसे फरो बनेगी और ये बढ़ती जाएगी, दोनों आपस में मिल जाएंगी और दोनों आपस में मिल जाएंगी तो ये मेम्ब्रेन यहीं से अलग हो करके ये दो मेम्ब्रेन बन जाती हैं। तो एक सेल ये बन गई जिसमें एक न्यूक्लियस है, एक सेल ये बन गई जिसमें एक न्यूक्लियस है और ये साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस अलग होते हैं। कैसे? जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एनिमल सेल में तो ये सेल के इन्वेजिनेशन से, फरो बनने से होता है, जो दो सेल इजीली अलग हो जाती हैं। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, वहाँ फरो नहीं बन सकती। इसलिए बेटा वहाँ पर ऐसे साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एक स्पेशल मेथड है सेल प्लेट का बनना। सेल प्लेट बनती है और सेल प्लेट बनने के बाद क्या होता है, सेल प्लेट बनने से वो दो सेल प्लेट बनती है, गोल्जी बॉडी इसको बनाता है, दोनों तरफ सेलुलोज जमा होता है और वैसे सेलुलोज का नेटवर्क बनता है। वहाँ पर वो मैट्रिक्स आता है, प्रोटीन जो हमने बताया था, सेल वॉल का फॉर्मेशन तो बताया था तुम लोगों को। तो वहीं पर बेटा फिर ये सेल वॉल दोनों तरफ बन जाती है सेल प्लेट के और दो सेल वॉल बन जाती है, वहीं सेल सेपरेट हो जाती है और साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ठीक है। अब हम ये मुझे लगता है मिटा देना चाहिए बेटा, इरेज करें इसको। ये भी इसको रफली कहीं भी बना लेना बेटा, ये तुम्हें याद रहेगा कि कैसे कैसे साइटोकाइनेसिस होता है, कैसे कैसे ये गोल्जी बॉडी साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। मैं इधर प्लांट सेल में बना, ये एनिमल सेल में बताया था हमने। प्लांट सेल है ये, प्लांट सेल में ये कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा बन जाएगी गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी बनाएगा सेल प्लेट, ठीक है बेटा। अब ये सेल प्लेट बनाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पर सेलुलोज जमा होकर के यहाँ पर ये बना देगा एक सेल वॉल और एक सेल वॉल बन जाएगी इधर। तो ये नेक्स्ट क्या होगा, एक सेल बन जाएगी इधर और एक सेल बन जाएगी इधर और इस तरह से दोनों में एक एक न्यूक्लियस है और ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो ये कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी करवाएगा। तो क्या बेटा साइटोकाइनेसिस में गोल्जी बॉडी हेल्प करता है, ठीक है।
फंक्शन नंबर 5, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हैं, जो कि सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं पैथोजन से, उनको डाइजेस्ट करके, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेल के कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सेल के काम की नहीं रही तो उनको डाइजेस्ट करना होता है, तो वो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने कहा था सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो देखो ER से गोल्जी बॉडी बना और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी का एक काम ये, अब से लाइसोसोम के बारे में हम आगे जानेंगे, अभी यही पढ़ेंगे ना इसके बाद। तो लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी की जो वेसाइकल्स होती हैं, अभी हमने बनाई थी ना वेसाइकल्स, जिनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है, इंट्रासेलुलर जो बाहर निकल गई वो तो निकल गई, जो अंदर रह गई वही उनमें से कुछ लाइसोसोम, सभी नहीं कि सभी वेसाइकल लाइसोसोम बन जाएंगे, नहीं, कुछ वेसाइकल्स लाइसोसोम बनाती। क्लियर है? अच्छा, और काम बेटा क्या हो सकता है इनका? एक काम है इनका एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम फॉर्मेशन। अब बेटा एक्रोसोम क्या होता है? जो स्पर्म होता है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इरेज करूँ बेटा? नोट कर लिया ना? वैसे सारे फंक्शन एक साथ लिखने चाहिए, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। चलो नोट कर लो, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ इसको। देखो क्या है, एक्रोसोम जो स्पर्म होता है बेटा, ये स्पर्म का आपको पता है हेड होता है ना बेटा, और ये मिड पीस होता है और ये टेल होती है, ठीक है बेटा। मिड पीस में आपको पता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनको हम नेबन कर्ण बोलते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोसोम बोलते हैं। ये वाला एरिया एक्रोसोम बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो सबसे इंटीरियर पार्ट में, हेड में सबसे आगे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। यह है एक्रोसोम। और एक्रोसोम बेटा गोल्जी बॉडी ही है जो मॉडिफाई होकर के, अभी देखो अभी क्या है, यहाँ पर ये स्पर्मेटिड है, ठीक है, स्पर्मेटिड है। जब अब स्पर्म बन रहा होता है बेटा, स्पर्म मदर सेल से स्पर्मेटोसाइट बनती है, स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड में ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी, बहुत से गोल्जी बॉडी होते हैं। ये गोल्जी बॉडी होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल होता है और अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, पूरी सेल ही तो है ये। अब ये मॉडिफाई होगी जब बेटा, तो पहले ऐसे इलांगेट होगी, ये थोड़ा सा ऐसे इलांगेट होती है, और ये इसका जो गोल्जी बॉडी था, ये गोल्जी बॉडी बेटा मॉडिफाई हो करके ये बनाता है एक्रोसोम। सेंट्रियोल डिवाइड होकर के ये आगे, खैर जब आप स्पर्म पढ़ेंगे तो बताएंगे, सेंट्रियोल डिवाइड होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके आगे टेल बनाती है, और ये आगे टेल तक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं इसमें, ठीक है, सेंट्रियोल के, जो कि सेल के टेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं केवल एक्रोसोम के बारे में जानना हमें। एक्रोसोम क्योंकि ये गोल्जी बॉडी का काम होता है सिक्रीशन, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जिनका ये क्या करता है बेटा, मॉडिफिकेशन करता है, कुछ अदर सब्सटेंस को भी मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके उनको सिक्रीट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनका एक्रोसोम का भी काम सिक्रीशन होता है, और ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है बेटा, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज कौन सा एंजाइम बेटा बताया? एंजाइम है ये एंजाइम जो होता है बेटा, ये कोरोना रेडिएटा में हाइलुरोनिक एसिड होता है, उसको डिजोल्व करता है। जो ओवम है बेटा,
ओवम में तुमने देखा होगा, ओवम के ऊपर बेटा ये कोरोना रेडिएटा, अंदर जोना पेलुसिडा है, और ये बाहर जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो सेल के कॉर्टिकल पार्ट से बनती है ओवरी के, तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरोना रेडिएटा। इसको पेनिट्रेट करने के लिए इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। स्पर्म कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट नहीं कर सकता अगर हाइलुरोनिडेज एंजाइम ना हो तो, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम तब होगा जब एक्रोसोम होगा, और एक्रोसोम तब बनेगा जब गोल्जी बॉडी होगी। तो गोल्जी बॉडी का बहुत बड़ा काम यहाँ पर यह है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, एक्रोसोम बनाना। एक्रोसोम बनाएगा तो एक्रोसोम हाइलुरोनिक एसिड को डिजॉल्व करने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम बनाएगा, और जो इसको डिजॉल्व करके फिर स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, और तब फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन खैर बात आगे लंबी कहानी, वो तुम लोग पढ़ोगे इंटरमीडिएट में चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जानो, इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्रोसोम हेल्प करता है और एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से, ठीक है। तो ये है बेटा गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। तो तुम लोग गोल्जी बॉडी के फंक्शन याद रखना। कोई कन्फ्यूजन हो बेटा तो बताओ, कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आया हो वो क्वेश्चन तुम लोग भी पूछ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे लाइसोसोम पे, ठीक है बेटा। तो बेटा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हर एक आर्गेनल को हम चाहते हैं कि अलग अलग लेक्चर में उसको बताएं। फिर हमने एक बताया ही तुम लोग कि वन शॉट बनाएंगे बाद में, जिसमें सभी कुछ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है बेटा।